सारी रद्द हो, 2015 से सारी रद्द हो, तो हम भी वीडियो जो है त्याग पत्र दे देंगे। जिसमें हमारा चयन हो रखा है ना दूसरा, वो भी रद्द हो, सारी रद्द हो, 7 साल की भर्तियां। तब हम वोट पूरा उत्तराखंड बेरोजगार कर दो। एलटी की जांच क्यों नहीं हो रही है? करवा। मैं 12 किलोमीटर पैदल जाता था, भूखा प्यासा, ठीक है, तब जाके मैंने जो अपना 12th पास किया है। मैं रात को जो है अपने दोस्त के पास जाता था ट्यूशन, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, तब जाके मैंने अपना 12th पास किया है। आज मेरी जर्नी पे वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं, है ना। मेरी मम्मी हैंडीकैप है, मेरा बड़ा भाई हैंडीकैप है, मेरे पिताजी को जो है वृद्धावस्था पेंशन मिलती वो भी 1200 रुपए है। हम 6 भाई बहन हैं, कैसे चलेगा हमारा परिवार? जो बंदा मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं, मैं उसको बोलता हूँ मेरे साथ चलिए जरा, मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं, आप मेरे से 15 रुपए तो निकाल करके दिखाइए जरा। दूसरी बात, फिर मैंने अपना स्नातक किया है, स्नातक मैंने एजुकेशन लोन के साथ। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई रोष नहीं है लोगों में। सचिवालय सुरक्षा हुआ, हमें भूल के नाम लेना, सचिवालय सुरक्षा हुआ, वो पेन ड्राइव में निकाल लिया आयोग से। जिस दिन सरकार का ये फैसला आया था कि हम निरस्त करेंगे, कुछ लोग इतने खुश हो गए थे, फेसबुक पर डाल दिया कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उनके लिए निरस्त कराना ही सॉल्यूशन है। 4 भर्तियां रद्द हो गई, क्या स्टेटमेंट आता है उनका? 770 परिवार बिखर गए, कोई मतलब नहीं है। क्या स्टेटमेंट आता है? जी इनकी एज बढ़ा दो, ये स्टेटमेंट था उनका। उन्होंने एक बार नहीं बोला क्या निरस्त कराने के लिए ही कसम खाई है क्या खाली? और एक भर्ती को निरस्त कराकर काम चल जाएगा? एक ही भर्ती के पीछे राजनीतिक और आर्थिक हित है क्या? सभी को पता है वो। क्यों नहीं आपने अभी तक विधानसभा घेराव किया? सबसे बड़ा घोटाला तो वहाँ है, लेवल 10 की नौकरियां बिकी हैं वहाँ, यहाँ तो लेवल 4 लेवल 6 की नौकरियां हैं। विधानसभा क्यों नहीं पहुंचे अभी तक आप? सचिवालय सुरक्षा पर आपका एक बयान क्यों नहीं आया है अभी तक? वन दरोगा में 40 लोग बता रहे हैं सेंटर पर, वहाँ की मुद्दा नहीं है, खाली वीडियो निरस्त कर दो। कहते हैं कि इसमें 300 लोग मेहनती हैं। जिस दिन रैली हुई थी 700 से प्लस तो लोग हम वहीं थे। आइए ना, आप देखिए तो हम बुलाएंगे फिर इस बार, एक बार मौन प्रदर्शन हम करेंगे सरकार के, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सरकार को एक बार फिर से बताने के लिए कि सर आप, हम जो है सरकार के विरुद्ध नहीं है बिल्कुल ही मामला, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, अलग अलग मीडिया बाइट के माध्यम से दिया है, अखबार में फ्रंट पेज पर छपा है कि हाँ भाई मेहनतियों के साथ न्याय होगा। न्याय क्यों ना हो? कौन सी गलती कर रखी है हमने? देखिए अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, हालांकि बस ये आश्वासन तो दिया है सीएम साहब ने कि न्याय होगा सभी के साथ, अन्याय किसी बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। उससे कहीं ना कहीं एक संतुष्टि है कि चलिए सीएम है, कोई मतलब किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, इतना भरोसा हम लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए री एग्जाम होता है और मान लीजिए उसमें इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं, तो फिर क्या होगा? मतलब आपको लगता है कि इसकी गारंटी कौन लेगा? मैम देखिए, मानना तो हमें बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप एक चीज़ सोचिए, मैं वो कैंडिडेट हूँ जिसने 2016 का एग्ज़ाम दिया था बीडीओ का, 90 नंबर आए थे मेरे, उसके बाद मैं बाहर हो गया था। वो इसी वजह से बाहर हुआ क्योंकि कैंसिल हो गया था। 2018 मैंने सीजीएल का दिया, फिर बाहर हो गया। देखिए उसी पक्ष ने जिसने ये कहा कि 2016 में भर्ती में धांधली हुई, कुछ टाइम पहले उन्हीं लोगों ने 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के साक्ष्य पेश किए कि इसमें भी धांधली हुई। तो अगर ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ इसमें धांधली हुई और दोबारा एग्ज़ाम होता है तो कोई इसकी गारंटी नहीं देता कि उसमें दोबारा धांधली नहीं होगी। दूसरी चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोगों के माइंड में आज एक नरेशन चल रहा है कि कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस किसको गए, किसके पास पेपर गया। तो ये आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक नरेशन बनाया जा रहा है बस। जैसे कि एक आपके चैनल के माध्यम से कल मैं देख रहा था कि ये कह रहे थे कि किसी को 15 क्वेश्चन दिए, किसी को 20 क्वेश्चन दिए। आप मुझे ये बताइए ना कि 15 क्वेश्चन खरीदने वाला कौन बेवकूफ़ होगा? किसको ये पता है कि मेरे को 70 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन लेके मैं पास हो जाऊंगा? या उसको ये पता रहता है कि जो ये 15 क्वेश्चन मुझे वही मिलेंगे जो मुझे नहीं आते? तो कुछ तथ्यों के ऊपर बात कीजिए ना। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, 15 और 20 क्वेश्चन में किसका पेपर निकला आज तक? कौन इतना कॉन्फिडेंट है कि जो 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन में पेपर निकाल दे? तो लॉजिकली कोई बातें नहीं कर रहे हैं, बस कुछ ये देख रहे हैं कि हमारा हित कहाँ पे है और किस तरीके से हम एक भीड़ को अपने साथ ले सकते हैं। मैं अभी भी उनसे ये कहना चाहूँगा, न्याय तंत्र की बात कीजिए, भीड़ तंत्र पे मत जाइए। न्याय तंत्र की अगर राजनीति करोगे तो कहीं ना कहीं सफल हो जाओगे। भीड़ तंत्र एक दिन आपको ऐसा गिराएगी कि आप उठ नहीं पाओगे जिंदगी भर। ये कहना है कि सबने 15 लाख रुपए दिए हैं, तो उन 916 लोगों में मैं भी आता हूँ। इसका मतलब मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं, तो मैं उन लोगों को एक संदेश कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से हूँ, मेरा बीपीएल परिवार है ना। इसमें मैं सबसे पहले मेरे परिवार में
तो शिक्षा पाना बहुत बड़ा समस्या है। की बात करें, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, चाहे आप सचिवालय की बात करें, सारे एग्जाम में इन सरगनों की जो संगठित गिरोह है, इनकी संलिप्तता है। उन लोगों को मानसिकता से ये भ्रमित हटा देना चाहिए कि इस परीक्षा में इतना गिरोह जुड़ा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, इस भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा वर्ग अपनी मेहनत से चयन होकर आ रखा है। इसमें विभिन्न समस्याओं से कोई न किसी कारण जूझ रहा है, कोई आर्थिकी से जूझ रहा है, किसी की एज चली गई है, कोई महिलाएं अपनी सामाजिक दायित्वों से परेशान है, कोई किसी के कारणों से परेशान है। सब लोग पर्वतीय जिलों से आकर के यहाँ कमरे लेकर रह रहे हैं। मैं खुद 2015 से यहाँ तैयारी कर रहा हूँ। मैं 2015 से 2022 मतलब 7 साल हो 2015 में मेरा बीएड हुआ और 17 में मेरा पीजी हो गया था, पीजी हुआ। तो मैं 5 साल से यहाँ ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ लगातार। क्या अगर जब हम यहाँ पर भर्ती परीक्षा निकालते हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा में जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको चुना जाना असंभव है। जब एसटीएफ सिलेक्टेड कैंडिडेटों को चुन सकती है तो नॉन सिलेक्टेड को भी चुन सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जब उन जो वेटिंग वाली जो लिस्ट में जो बच्चे आते हैं उनकी उस दिन की 4-5 तारीख की लोकेशन देखी जा सकती है, उनके बैंक अकाउंट देखे जा सकते हैं, उनके कॉल डिटेलिंग देखी जा सकती है। सारे प्रकार की एजेंसियां हैं, यहाँ तक कि आपका पॉलीग्राफ जो झूठ पकड़ने की वो है यंत्र है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम तो ये 2016 में से जो मेहनती छात्र हैं ये कहना चाहते हैं कि हमारा सरकार एसटीएफ के अलावा कोई भी जांच करवाती है, हम जांच करने को तैयार हैं, किंतु इस जांच के उपरांत हम जो मेहनती छात्र हैं हम दोबारा एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं। दिक्कत तो हमने, जैसे हम 2017 से तैयारी कर रहे हैं, दिक्कत ये कि जैसे कि कभी टाइम नहीं मिलता। हम अपने मतलब रात पढ़ रहे थे, दिन में हमने काम करते रात 2-3 बजे तक पढ़ रहे थे। हम दिन में काम करते थे, रात को पढ़ 13 से नॉट मतलब कंटिन्यूस नहीं, 2013 से कंटिन्यूस नहीं, लेकिन 2014 से मैं लगभग तैयारी में हूँ। लेकिन मेरी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा पीक्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है, क्रस्ट एंड पीक्स चलते रहते हैं। लेकिन जो क्योंकि शादी हो गई, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बच्चा हो गया, बच्चे की जिम्मेदारियां हैं, आज 2 साल की मेरी बेटी है, तो अब जा कर के मैं 2 साल की बेटी को मैं रहती हूँ गैंगटॉक में रहती हूँ, तो मैं 2 साल की बेटी को अपनी वहाँ पे छोड़ के आई हूँ और मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि मेहनत करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और उसमें कई सारे ऐसे हैं, हमको दिन में भी पढ़ना पड़ेगा, रात को भी पढ़ना पड़ेगा, जिसको जैसा टाइम सूटेबल होगा। अगर मुझे दिन में नहीं टाइम था, मैं बेटी के साथ बिजी थी, तो मैं रात को पढ़ती थी, मॉर्निंग में 6 बजे सोती थी और 9:30 बजे दोबारा उठ जाती थी। तो ऐसा ही शेड्यूल हर किसी का चलता है। लेकिन इन सब का आज की डेट में भी 70 से मैं 40 नंबर वाले भी मेहनती हैं, लेकिन वो क्योंकि अभी तक उनका मेंटल, क्योंकि मानसिक तौर पर उतना ही परिपक्व हुए हैं। और जबकि आज 40 से 70 के बीच में या 75 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन 75 से आज हमारा सिलेक्शन 70 पे हुआ है, तो हमें ये 70 नंबर लाने के लिए बहुत, इस स्विच के लिए लगभग 1 साल 2 साल लग जाता है 4-5 नंबर खींचने के लिए, क्योंकि जो नंबर से रुकता है वो 0.25 से ही रुकता है। लेकिन जो इस पीक को कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, 0.25 नंबर को 1.5, मैं 2015 में भी एक बार 1.75 नंबर से रुकी हूँ, 0.25 से रुकी हूँ। इतने बहुत ही मुश्किल से आप लोग पास हो पाते हैं। बहुत सारे बच्चे एक